अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, हजार बार बशोयम दाहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अदब से बात करूंगा हदूद के अंदर, अदब से बात करूंगा हदूद के अंदर। खुदा का दीन सारा है दुरूद के अंदर। नबी का नाम जो आए तो झूम जाते हैं, हलाल खून शामिल है वजूद के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सातवां सालाना उर्स मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह किबला फ़तेह मोहम्मद साबर चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, यानी सातवीं सालाना अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनक़ाद पज़ीर है, जिसका इंतज़ाम व इंसराम नहायत ही मोहतरम वाजिब एहतराम वाजिब ताज़ीम जनाब मोहम्मद फ़रहान निज़ामी साहब, मोहम्मद उस्मान निज़ामी साहब ने इसका एहतमाम किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमें दोनों जहानों की साथ नसीब फरमाए, हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईद रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल नूर शरीफ की बाबरकत घड़ियां हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। कायनात का जर्रा जर्रा, कायनात की हर चीज इस खुशी में मसरूफ है, बल्कि खुद खालिक़े कायनात भी अपने महबूब की इस आमद पर खुश है। अगर खुश नहीं है तो सिर्फ इब्लीस खुश नहीं है, बाकी हर चीज खुश है। और मेरे सैयद आला हज़रत ने क्या खूब कहा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाश मौला की धूम, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का खास करम, उसकी रहमत कि अल्लाह ताला ने हमें यह तौफीक अता फरमाई कि हम अपने जिस्मों के साथ, अपनी रूहों के साथ, अपने अज़ा के साथ सरकार के जिक्र में हाजिर हैं। दुआ कि अल्लाह ताला आज की रात का सदका, इस महफ़िल पाक का सदका हम सब की बख्शिश फरमाए और अल्लाह ताला हम सब को हरमैन तय्यबैन की बाअदब हाज़िरी का शर्फ अता फरमाए। तिलावत कलाम पाक से इस बाबरकत महफिल का आगाज़ हुआ चाहता है। तिलावत कलाम पाक के लिए हमारे दरमियान जनाब कारी मोहम्मद फ़हीम कादरी साहब तशरीफ़ लाते हैं और आयात रब्बानी का शर्फ हासिल करते हैं। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ, तवज्जो के साथ अल्लाह के पाक कलाम को समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان الله ما شاء الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال سبحان الله سبحان الله. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. سبحان الله سبحان الله. الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم अल्हम्दुलिल्लाह, आयात रब्बानी का शर्फ हासिल कर रहे थे जनाब कारी मोहम्मद फ़हीम कादरी साहब। हज़रात मोहतरम, ये अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स मुबारक जनाब किबला फ़तेह मोहम्मद साबर चिश्ती साबरी निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह हर साल आले रसूल आले नबी औलाद अली सैयद फैज़ मोहिउद्दीन शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह इस महफ़िल में तशरीफ़ लाते हैं। इस साल उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, जिसकी वजह से वो इस महफ़िल में तशरीफ़ ना ला सके, लेकिन उनकी मोहब्बतें, उनका प्यार, उनका खुलूस हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि आले नबी का सदका ये महफ़िल जारी और सारी हैं। मैं गुजारिश करूँगा जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ पीछे महफ़िल को समाअत फरमा रही हैं, बराए मेहरबानी ज़रा शोर कम करें, खामोशी के साथ सरकार का जिक्र सुने बराए मेहरबानी। आले नबी औलाद अली का अल्लाह ताला ने इतनी कदर, इतनी इज्जत अता फरमाई है। मेरे आका फरमाते हैं कि सितारों, आसमान की जीनत सितारों से है और जमीन की जीनत मेरी आल से है। जो नबी की आल की कदर करता है उसको अल्लाह ताला बड़ा मकाम अता फरमाता है। रुबैया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अल्लाह के बहुत बड़े वली हुए हैं। नदीम भाई और जुबैर भाई, बहुत प्यारी बात है। रुबैया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये हज के लिए जा रहे हैं, पैदल काफिला है। कूफे में ये काफिला रुका तो रुबैया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला अलैह काफिले से निकलकर बाहर कहीं तशरीफ लेके गए तो क्या देखा कि एक जानवर मरा पड़ा है और एक औरत उस जानवर से गोश्त काट रही है। जब आपने देखा तो परेशान हुए कि शायद ये औरत गोश्त बेचती है और हराम बेचती है। आप देखते रहे, वो औरत मरे जानवर से गोश्त काट कर अपने बर्तन में डाल रही है। जब बर्तन में डाला तो चल पड़ी। रुबैया बिन सुलेमान रहमतुल्लाह ताला पीछे पीछे चल पड़े। थोड़े फासले पर जाकर उसका घर आ गया। वो घर में दाखिल हुई तो रुबैया बिन सुलेमान उसके घर के बाहर खड़े हो गए। उस औरत ने अपनी बच्चियों से कहा, बेटा ये 4 दिन के बाद हमें ये गोश्त नसीब हुआ है, यहीं पकाओ, हम यहीं खाएंगे। रुबैया बिन सुलेमान ने जब देखा तो तड़प गए। फरमाया, बीबी ये आप गोश्त नहीं खाएंगी, आप ये गोश्त नहीं पकाएंगी, मुझे माजरा बताए क्या माजरा है। वो औरत कहती, बाबा जी हम सैयदजादियां हैं, मेरी 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, मेरा खामद फौत हो चुका है, घर में जो कुछ था खत्म हो गया, 3 दिन हो गए हम भूखे हैं, हमारे घर में फाका है, आज 4 दिन के बाद हमें यह गोश्त मिला है। रुबैया बिन सुलेमान के पास 500 दिरहम थे। आप फौरन बाजार गए, राशन खरीदा और राशन खरीद कर सैयदजादी की खिदमत में पेश किया और बाकी जो रुपये बचे थे, दिरहम बचे थे, वो हाथ बांध कर अर्ज करने लग गया, सैयदजादियों आपकी शान शान में आपकी खिदमत न कर सका, ये मेरा हदिया कबूल फरमा लें। वो देकर वापस आए, काफिले में आए तो काफिलों वालों से कहने लगे, मैं आपके साथ हज पे नहीं जाऊंगा, आपके साथ हज पे नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा क्या माजरा, आप हज पे क्यों नहीं जाएंगे? बस मैं हज पे नहीं जाऊंगा,
वापस घर चले गए, काफिले रवाना हो गए। अब जब हज करके वापस काफिले आए, रुबैया बिन सुलेमान उनके इस्तकबाल के रास्ते में खड़ा हुआ। एक काफिला आया तो आपने इस्तकबाल किया, फरमाया मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। वो कहने लगे रुबैया बिन सुलेमान तूने तुम्हारे साथ हज किया है, मिना में हमारे साथ था, मुजल्फा में हमारे साथ था, हरम में हमारे साथ था, सरकार के रौदे में हमारे साथ था। कहने लगा अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हज पे नहीं गया। वो कहने लगे आपने हज किया है। काफिले आते रहे, वो सब यही कहते रहे। आखिर में वो काफिला आया जिसके साथ वो चला था। उनसे कहा कि मेरे लिए दुआ करे अल्लाह ताला मुझे माफ करवा दे। वो कहने लगे रुबैया तूने तुम्हारे साथ हज किया है। बल्कि एक शख्स आगे बढ़ा, फरमाया ये तू सरकार के रौदे पे खड़े होकर मुझे नोटों की थैली दी थी, ये तुम्हारी अमानत मेरे पास है, ये वापस ले लो। ऊपर रुबैया बिन सुलेमान नाम भी लिखा हुआ है। वो कहने लगा मैंने ना कोई थैली दी है ना हज किया है। वो बड़ा परेशान हुआ, थैली लेकर घर में आया। रात सोया तो मुस्तफा की जियारत हो गई। फरमाया रुबैया बिन सुलेमान तूने बेशक हज नहीं किया, लेकिन तूने मेरी आल की कदर की। मैंने मेरी आल की कदर करने के बदले अल्लाह ताला ने तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया, उसने तेरे नाम का हज किया। ये थैली मैंने उन फरिश्ते को दी है कि रुबैया बिन सुलेमान तक पहुंचा दो। ए रुबैया तूने मेरी आल को 500 दिरहम दिए, मैंने तुझे 500 दिनार अता किए हैं। और रुबैया बिन सुलेमान सुन ले, अल्लाह ताला ने मेरी आल की कदर करने की बरकत से उस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है, वो कयामत तक तेरे नाम का हज करता रहेगा। ये कयामत तक तेरे नाम का हज करता रहेगा। ये आले रसूल की इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो तशरीफ ना ला सके तो उनकी मोहब्बतें हमारे साथ शामिल हैं, उनकी खुलूस, उनका प्यार। ये तो आप देखते मोहम्मदपुरा में परसों जिस तरह से हमारे फरहान भाई के साथ उन्होंने शफकत फरमाई, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं के सदके हम जी रहे हैं, उन्हीं के सदके ये निज़ाम चल रहा है, क्योंकि आले रसूल का सदका है। वो शेख सादी ने फरमाते इलाही बहकी बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल मनो दस्तोदा माने आले रसूल। आले रसूल का वास्ता खुदा की कसम ऐसा वास्ता है कि खुदा भी उसको मोड़ता नहीं, खुदा भी रद्द नहीं करता। तो अल्लाह ताला हमें आले रसूल के साथ प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। आयात रब्बानी से इस महफिल का आगाज हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी फरमाए। एक नन्ना सा नात का मोहम्मद अहमद रजा कादरी साहब चंद अशार मदीने के हवाला से पेश करेंगे। तमाम दोस्त मोहब्बत के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीब अल्लाह। बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। जीले में ये जीला है, क्या बात है जीले की। अरसा हुआ तैबा की, कलियों से वो गुजरे थे। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। सुभान अल्लाह। हर साल के आने का एक राज है ये मिर्जा, सरकार जगाते हैं तकदीर कबीले की। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जख्म है तैबा का, हर एक को नहीं मिलता। कोशिश न करे कोई ये जख्म को सीले की। हर वो अपनी से बनाते हैं, रब देते मैं खाक को पीले की।
ये जख्म है तैबा का, हर एक को नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। खुदा की कसम ये ऐसा दाग है माशाल्लाह। हमारे नदीम भाई, हमारे जुबैर भाई सरकार के दर की हाजिरी का शर्फ हासिल करके आए हैं। जुबैर भाई अल्लामा इलाही बख्शा लाहौर वाले मदीने शरीफ में चाय पी रहे थे। मदीने शरीफ में चाय पी रहे थे, कुछ चाय कपड़ों पे गिर गई। खादिम ने जल्दी जल्दी पानी लेके आए, पानी लेके आए धोने के लिए। तो आपने फरमाया ये पानी क्यों लेके आए हो? फरमाया हुजूर चाय आपके कपड़ों में गिर गई है। फरमाया ये सरकार के शहर की चाय मैं ये कभी नहीं दूंगा। सारी जिंदगी वो दाग का दाग रहा। किसी ने पूछा हुजूर ये दाग? फरमाया ये सरकार के शहर का दाग है। एक आदमी की कमीज यहां से फट गई मदीने शरीफ में, सारी जिंदगी सिलाई नहीं लगाई, सिया नहीं, उसको ऐसे रहने दिया। बड़े लोगों ने पूछा हुजूर ये कमीज फटी? फरमाया ये सरकार के शहर में फटी थी। ये जख्म है तैबा का, हर एक को नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की। बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। बड़ी करीम तेरी जात या रसूल अल्लाह, बड़ी करीम तेरी जात या रसूल अल्लाह, तेरे करम की है क्या बात या रसूल अल्लाह। तमाम उम्र के सजदों से अफजल है तेरे मदीने की किरात या रसूल अल्लाह। उसी लजपाल आका की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करने के लिए बानियाने महफिल जनाब मोहम्मद उस्मान निज़ामी साहब तशरीफ लाते हैं और अपने आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। तमाम दोस्त झूम झूम के मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सबका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह
सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का अल्लाह 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 ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का अल्लाह 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 सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब्रे बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह 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 मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो 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 के रास्ते में है जब जाने वाले के रास्ते में है
जब जाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में नारा रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में नारा रज़ा नफ्स से दुश्मन है दम में नारा। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या गौसे मोहम्मद उस्मान निज़ामी साहब ने सैयदी आला हज़रत मेरे शाह इमाम मोहम्मद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला के दोनों कलाम, बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़े कि सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। खुदा की कसम मदीने की जमीन वो जमीन है कि जहां सर के बल चलने की जगह है, लेकिन इंसान सर तो रख नहीं सकता, कदम ही रखने हैं। मेरे सैयदी आला फरमाते कि कदम ऐसे रखो कि तुम्हें खबर ही ना हो तुम कहां चल रहे हो। जब ये इलामा इकबाल ने ये शेर सुना ना, हरम की जमीन कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले, तो बेसाख्ता पुकार उठे ऐ इमाम मोहम्मद रजा, ऐ बरेली के ताजदार, ऐ सुन्नियों का इमाम, तू आशिक रसूल है, तू सुन्नियों का इमाम है, तू बरेली का ताजदार है, तू मदीने शरीफ में जाए और सर के बल चले तो तेरा सर पाक है, लेकिन मुझे तो इकबाल नदामत है सर झुकाने की। इकबाल क्या कहता है, इतना बड़ा शायर मशरिक कहता है, मुझे तो इकबाल नदामत है सर झुकाने की, जमीन खराब ना हो तेरे आस्ताने की, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। आला फरमाते अल्लाह की कसम मेरे आका जिंदा है, अल्लाह की कसम मेरे आका जिंदा है। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो तमाम नबियों की इमामत फरमाई। तमाम नबियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 कमों पे जितने नबी आए, तमाम नबियों ने मेरे आका के पीछे नमाज फरमाई। मुझे ये बताएं उन्होंने वजू कहां से किया, वजू कहां से किया? उनका वजू वही था जो गुस्ल के वक्त दिया गया था। भाई मैं पूछता हूं, जिनका मरने के बाद वजू नहीं टूटता उनके जिस्म कैसे टूट सकते हैं? तू जिंदा है वल्लाह, खुदा की कसम मेरे आका की शान तो शानुल वरा है। मेरे आका के टुकड़ों पे पलने वाले नहीं मरते, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अरे हजारों ये मुशाहदे हो चुके हैं कि कई अरसा बाद कब्र खोदी गई, कफन भी सलामत है, जिस्म भी सलामत है। ये तो सरकार के नौकरों की ये शान है, तो मुस्तफ़ा की शान का अंदाजा कौन कर सकता है? अब आपके सामने शरीफ फैसलाबाद की बहुत प्यारी आवाज़, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक जनाब मोहम्मद जुबैर कादरी साहब तशरीफ लाते हैं और आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नारे तकबीर, ऐसे नहीं यार, मोहब्बत के साथ नारे, इतनी भी सर्दी नहीं कि हम नारे का जवाब इतनी आस्था दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। नहायत मशकूर हूँ भाई फरहान साहब का, भाई उस्मान साहब का,
इस खूबसूरत बज़म में हाज़िरी का शरफ बख्शा। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए। झूम कर हदिया दरूद शरीफ का नजराना इस यकीन और अकीदत से पेश कीजिए। हम पढ़ते हैं और लजपाल नबी जी सुनते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे मौला तेरी दरगाह अंदर एक सदा करनी है। एक गुनाहगार ने बख्शिश दी दुआ करनी है। मेरे मौला तहारत दे दे तेरे महबूब मुहम्मद दी सना करनी है। उठी निगाह तो उनके करम पे ठहर गई। अरे दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। और हिजरे नबी हिजरे नबी में आग कहाँ बेअसर गई। कि तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। हिजरे नबी में आह कहाँ बेअसर गई। कि तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। आइए सबसे पहले भाई नदीम साहब ने कलाम पाक का हुक्म दिया है, दो इशारे उसके पेश करता हूँ। ज़ौक़ के साथ समाअत फरमाइएगा। मनाजात की शक्ल में बड़ा खूबसूरत कलाम है, समाअत फरमा लीजिएगा। करम दीक नज़र कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दीक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दी एक करम दी एक करम दी एक करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला मेरे मौला। करम दी एक नजर
मेरे मौला मेरे मौला मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम फरमा मेरे मौला नबी दियाल दासद का करम फरमा मेरे मौला करम फरमा मेरे मौला नबी जी दिया दासद का करम फरमा मेरे मौला करम फरमा मेरे मौला करम फरमा मेरे मौला करम फरमा मेरे मौला नबी जी दिया दासद का करम फरमा मेरे मौला नबी जी दिया दासद का करम दिए तेगा कर दे मेरे मौला मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला आखिरी शेर है इस कलाम का इतना बड़ा वास्ता है दुआ करें आज की इस महफिल का सदका इस बड़े वास्ते का सदका जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद नरीना अता फरमाए खुसूसी तौर पर मेरे भाई यासर साहब मेरे भाई काशिफ साहब और भाई नदीम अत्तारी साहब दुआ कीजिए अल्लाह पाक और भी जितने भी लोग दुआओं के लिए कहते हैं इन सब की झोलियों को भरते हुए नेक और साले औलाद नसीब फरमाए वास्ता दीजिए इतना बड़ा वास्ता है जब आप तशरीफ लाया करती थी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इस्तकबाल किया करते थे दिल ही दिल में वास्ता दीजिए क्या पता किसी एक का कहा जिनके नाम लिए हैं जिनके नाम में नहीं ले सका सबकी बिगड़ी बन जाए जनाबे सैयदा ज़हरा दी मर जावा गुलामी विच सैयदा ज़हरा जनाबे सैयदा ज़हरा जनाबे तैयबा ताहरा जनाबे सैयदा ज़हरा दी मर जावा गुलामी विच जनाबे सैयदा ज़हरा दी मर जावा गुलामी विच अली दा बस गदा कर दे मेरे मौला मौला करम दी एक नजर कर दे मेरे मौला करम दी के नजर कर दे मेरे मौला ज़ौक़ के साथ एक दफा हुजूर की बारगाह में झूम कर तुलसी पढ़ दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि
रसूल अल्लाह पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी या नबी या नबी या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना या नबी नज़र करम फरमाना ए गसनैन के नाना ए गसनैन के नाना जी ए गसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना जागरा पाक की सदके गम को जागरा पाक की सदके गम को सैयदा पाक की सदके गम को तैबा में बुलवाना ए गसनैन के नाना ए गसनैन के नाना जी ए गसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना जी ए गसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना या नबी या नबी या नबी या नबी नज़र करम फरमाना ए गसनैन के नाना ए गसनैन के नाना जी ए हसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना जी ए हसनैन के नाना नाना हसनैन के नाना। शेष कीजिए। आज फरहान भाई ने हजूर से अपनी वालेहाना मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए खूबसूरत बज़म का इनकाद किया, महफिल पाक सजाई। महफिल पाक सजाने से होता क्या है, मिलता क्या है, खूबसूरत शेर समात फरमा लीजिए। आखिरी शेर से कबल एक शेर है। सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। ढूंढ रही है आपकी रहमत, ढूंढ रही है आपकी रहमत, बख्शिश का बहाना हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना। और शेर है
आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका साया नहीं था। बड़ी खूबसूरत बात शायद ने बयान की। थोड़ा सा जिक्र मेराज पाक के हवाले से भी है। समात फरमा लीजिए। आखिरी शेर है मेरा। बेसाया गए लेकिन दो जग पर गए आपका साया। अर्श मोहल्ला बना मोहल्ला दीद को रब ने बुलाया। हशर तलक ना होगा किसी का, हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना है। हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। या नबी या नबी या नबी या नबी नजरे करम फरमाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना। आखिर पर हमारे मोहतरम हाजी साहब ने मनक़ब शरीफ का हुक्म दिया है। मेरा अपना दिल था कि मैं बाबा साहब की मनक़ब पेश करता, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया है ज़रा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान में मनक़ब पेश करके चंद अशआर पेश करके मेरी हाज़िरी कंप्लीट हो जाएगी। समाअत फरमा लीजिए। रुख से पर्दा अब अपने हटा दो। जालियों पर निगाहें जमी गए, अपना जलवा इसी में दिखा दो। पर निगाहें जमी गए, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी। रूह होगी ना बर्बाद मेरी, मैं कहीं भी रहूं शाहे जीला। रूह पहुंचेगी बगदाद मेरी, मुझको परवाज़ के पर लगा दो। जालियों पर निगाहें जमी गए, एक मुजरिम सियाहकार हूँ मैं, हर खता का सज़ावार हूँ मैं। मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं। एक
समझ कर जला दो, जालियों पर निगाहें जमी गए। और आखिरी शेर है, वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या गौसे आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे के बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। उस्मान भाई, उस्मान मीरा सुनने वाले, इनके आंसू देखकर मैं एक शेर और पेश करना चाहता हूँ। आखिरी शेर है, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, क्या बयां आपका मर्तबा हो, दस्तगीरों मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो, या गौसले आज दीदार अपना करा दो, मीरा साउंड हो और सरकार गौसपा का जिक्र हो तो क्यों ना आंखें झूम जाएं। ये कलाम हजरत अदीब रायपुरी रहमतुल्लाह ताला का लिखा हुआ कलाम था। उर्दू में 2 शायर हुए हैं। अव्वल नंबर सैयदी आला हजरत अशाह इमाम मोहम्मद रजा और दूसरे नंबर हजरत अदीब रायपुरी। जब पाकिस्तान की तरफ से जालियां मुबारक सरकार गौसे पाक की तोहफे के तौर पर दी जाने लगी कराची में, तो एक बहुत बड़े हाल में महफिल हुई। हजरत अदीब रायपुरी को बुलाया गया कि आप इस जालियों के बारे में कुछ लिखें। तो आपने फिर ये बेसाख्ता मनकबा लिखी कि फासिलों को खुदारा मिटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, अपना जलवा इसी में दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। अभी मनकबत पूरी नहीं हुई, मेरे गौसे पाक ने ज़ियारत करवा दी। खुदा की कसम, जो निस्बत वाले लोग होते हैं ना, वो कभी नामुराद नहीं होते, नाकाम नहीं होते। अल्लाह वालों के साथ लग के तो देखो, फिर देखें क्या मिलता है। लोहे को पानी में फेंके ना, लोहे को पानी में वो डूब जाएगा, क्योंकि उसका काम डूबना। वही लोहा किसी लकड़ी के साथ अटैच कर दे, उसको पानी में फेंक दे, वो लकड़ी भी तर जाएगी, लोहा भी तर जाएगा, क्योंकि उसका तल्लक तरने वाले के साथ हो गया। हम डूबने वाले लोग हैं, ये तरने वाले लोग हैं। हम डूबने वाले हैं, अल्लाह वाले तरने वाले लोग हैं।
जब इनका दामन हम पकड़ लेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी तर जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान का फैसला है। या अल्लाह पाक ईमान भी मिल गया, तकवा भी मिल गया, अब तो हुक्म देता है कि जन्नत में चले जाओ। या अल्लाह ईमान और तकवे के बाद तू कह रहा है कि अल्लाह के वलियों के पास, अल्लाह के वलियों के साथ लग जाओ, इसका फायदा क्या है? तो अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे बंदो, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, तकवा बहुत बड़ी दौलत है, और इस दौलत का जो डाकू है वो शैतान है। शैतान आपका ईमान और तकवा छीनने की कोशिश करेगा। अल्लाह के वलियों के पास इसलिए भेज रहा हूं कि ये शैतान अल्लाह वालों के पास आएगा नहीं। तुम्हारा ईमान भी सलामत, तुम्हारा तकवा भी सलामत, तुम्हारा ईमान भी सलामत, तुम्हारा तकवा भी सलामत। तो शायद कहता दामन वलियां दा असी एवें नहीं फड़ दे, दामन वलियां दा असी एवें नहीं फड़ दे। रब दे मिलन दा वली सबब हुंदा, जेड़ा काम दुनिया उत्ते ना होवे, बुए वली दे काम ओ चब हुंदा, ते 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ सायम, जिधर वली हुंदा उधर रब हुंदा। तो बुल्ले शाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। जनाब हमारे आज के मेहमानान गिरामी जनाब हाजी मोहम्मद हबीब कादरी साहब, हाजी मोहम्मद शकील कादरी साहब स्टेज की जिन्नत बने हैं, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह जी, जो अल्लाह के वलियों के साथ लग जाता है खुदा भी उसको मिलता है। बाबुल्ले शाह फरमाते फरहान भाई कि रब रब कर दे बुढ़े होए, रब रब कर दे बुढ़े होए, अते मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुरा ना लब्बा, ते सजदे कर कर हारे, और रब ते तेरे अंदर वसदा विच कुरान इशारे। बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जिहड़ा पीर तो तन मनवारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जिहड़ा पीर तो तन मनवारे। अब आपके साथ सामने एक और हसीन सनाखा हमारे वतन अजीज के आलमी शोहरत सनाखा जनाब अलहाज मोहम्मद उवैस रजा कादरी साहब के शागिर्द रशीद जनाब मोहम्मद नदीम अत्तारी साहब आपसे मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और आका की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करने की सादत हासिल करें।